ना सुधर पाए। मेडिवल हिस्ट्री होगा तो शुरू कर देंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सब बहुत चिल्ला रहा है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जहाँ 1 महीना पढ़ा है इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। अच्छा अभी बिहार के एग्जाम में इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है, नहीं निभा रहा है? बिहार के एग्जाम में जो है इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। और हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना रहता है, उसका भी बहुत बड़ा भूमिका भी हो गया है। आ रहा है साउंड, हाँ साउंड आएगा। क्वेश्चन लगाओ, कल क्वेश्चन बच गया था ना? हाँ क्वेश्चन में करने बचा था, क्वेश्चन लगाना है तो खत्म हो जाएगा फिर आप लोग का। हाँ सर इकोनॉमिक्स भैया आप भी की लिख रहा है संजना हल्ला कर रहा है लला। भैया आप भी बट सावित्री का पूजा करेंगे? हाँ हम बट सावित्री पूजा करेंगे। संजना सिंह कन्या पूजा कौन स्टार्ट करवाया था? पत्नी पूजा, पत्नी पूजा कौन स्टार्ट करवाया था? तो पत्नी पूजा स्टार्ट करवाए थे चेर वंश के शासक सेन गुटवंश, लेकिन अभी हो रहा है पति पूजा। आज है पति पूजा। कौन सी है? पति पूजा है ना। पति पूजा यानी वर 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 पूजा है ना। आज जैसे बर्गर का पूजा होगा, ये होता है कौन सी? कर्मा चौथ। कर्मा चौथ होता है, कर्मा होता है, करवा होता है। माँ की वाह। अरे यहाँ ध्यान दो, अरे बंद। करवा होता है कि कर्मा होता है? इबला होता है ना। करवा चौथ, अच्छा पति जो है करवे होता है, पत्नी भैंस होता है। पत्नी भैंस होता है, पति करवे होता है। अरे करवा चौथ तो पति तो करवा होवे करता है। हमको शक है कि सर नोट्स वाला कोड कहाँ से ट्रैक करें? कोड भेजेगा तो ट्रैक कर लीजिएगा। एक बेलना करवा होता है। हाँ एक बेलना करवा होता है पगला। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ऑब्जेक्टिव लगाना है, कितना ऑब्जेक्टिव इसमें है? 85 शुरू देख लो फिर काल व्यक्ति करेगा। लगभग 20 को करवाए थे कल, शुरू से फिर देख लो। ये सब पढ़वा दिए हैं। चोल वंश और राजपूत वंश, पल्लव वंश, चोर वंश। राजपूत वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। उसी से क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में क्या लिख रहा है? महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। सब अपडेटेड नोट्स तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। अपडेटेड तो सब ठीक है। हिस्ट्री में उतना अपडेटेड थोड़े होना है, सब ठीक है, ठीक है ना। जहाँ पर एक आध दो पॉइंट रहता है छोटा, वहाँ बोलते लिखने के लिए। बायोलॉजी में जो पढ़ाया था बोटेनी, उसमें थोड़ा ज़्यादा अपडेट होगा, बाकी बार किसी में अपडेट ना होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर शुरू में होगा। चलिए याद दो। एक ना हुआ है। चलो फटाफट लगाओ, ठीक है ना। सब पढ़ा दिए हैं, फटाफट लगाना है। रुकना और ठकना मना है, रुकना और ठकना मना है। हिस्ट्री में मेडल नहीं होगा, सब होगा। मेडिवल उडिवल सब होगा, सबको पढ़ाएंगे। टेंशन क्या ले रहा है? ये होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य के दरबार में बताए थे कि बताओ। ये होल अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा हुआ है। रवि कीर्ति दरबारी थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन। और ये वातापी के चालुक थे। वातापी के चालुक में सबसे महान यही थे ना, पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 618 ईस्वी में पराजित किए थे। सब पढ़े हैं।
अब यहाँ चालुक 3 गो है, वातापी वाला, वेंगी वाला, कल्याणी वाला। न पढ़ा है तो चालुक 3 गो है, वातापी, वेंगी, कल्याणु, वातापी, वेंगी, कल्याणी। सबसे पुराना कौन था? वातापी। कौन था? तो प्राचीनतम कौन था? वातापी। अब यहाँ ध्यान दो, आंध्र प्रदेश में कौन था? वेंगी। तो इधर पूरब हुआ, तो पूर्वी कौन था? वेंगी। और वेंगी का स्थापना कौन किए थे? विष्णुवर्धन। अरे लड़ा सब पढ़े ले, बोसे वेंगी, बोसे विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। और पश्चिमी चालुक कल्याणी। कौन सी? और कल्याणी का स्थापना कौन किए थे? तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय। तो 1 2 3, 1 2 3 सब पढ़े ले, फटाफट लगाओ। फिर है, फिर बोल रहा है क्या? वातापी के चालुक। तो वातापी के चालुक जो है पुलकेशिन प्रथम जो है वातापी के चालुक से है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय सभी वातापी के चालुक से है। और वातापी के चालुक का स्थापना किए थे जय सिंह। लड़ा भूल जाता है सब। वेंगी के चालुक विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक का स्थापना केलव द्वितीय। और काची के पल्लव, तो काची का पल्लव, तो पल्लव वंश का स्थापना किए हैं सिंह विष्णु। कौन किए? यानी सभी सही है, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है। सब पढ़े ले का न पढ़े ले हैं। अगला जो न पढ़ा ले उसको पता नहीं चलेगा कौन सी हो रहा है। ऐसा सब न लटवैले है, न लटवैले पढ़ा दिए सभी एकदम, जाके देख लेना पीछे वाला। बदामी में दुर्ग का निर्माण, बदामी बोल रहा है, बदामी। तो बतापी के चालुक यानी बदामी के चालुक का निर्माण, बदामी के राजधानी बनाने का शरत, बदामी को राजधानी बनाया पुलकेशिन प्रथम। कल बनाए थे विक्रमादित्य 1 2 6 ये सभी थे किसमें? कल्याणी में। और कल्याणी के चालुक में सबसे महान थे विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6। और बतापी यानी बदामी को राजधानी बनाने वाले थे कौन? पुलकेशिन प्रथम। और सबसे महान कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अगला, किस चालुक ने थानेश्वर व कन्नौज को महान शासक हर्षवर्धन को हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अब फिर जाके लड़ लिया पल्लव से ही, पुलकेशिन द्वितीय फिर पल्लव से जाके लड़ लिया था। और उस समय पल्लव के शासक थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन। तो चालुक और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पहले किसे मारा था? महेंद्र वर्मन प्रथम को। फिर उसका बेटा कौन आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम किसे मारा था? पुलकेशिन द्वितीय को। सब पढ़े ले कहानियां, दोनों जरा पहले यार बुला रहे हैं यार। वो आधे लेके छोड़ के लगा के क्या मतलब लगल 1 लाख रुपया लेते, ठीक है ना? वो आधे लेके छोड़ के जरा यार चलिए इधर 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 का था। वो अड़े लेके छोड़ के खाली बदमाशी उठा फेंक देना चाहिए बाहर लड़के का। यहाँ डाल दो। तो अभी क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि चालुक पल्लव, क्या बोल रहा है? चालुक पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय का हत्या कर दिया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अभी कितना लोग बोलिए रहा है किस बुक से ऑब्जेक्टिव हो रहा है? ले विकास कुमार तुम्हारा विकास कैसे होगा? आप मारते हैं भी है भैया, मारते हैं, उठाए पटक देंगे, ये लोग का हत्या कर देंगे। जिस प्रकार नरसिंह वर्मन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय का हत्या कर दिया उस प्रकार लोग का हत्या करेंगे, ठीक है ना? बम्बू ना है, यह जो है बिहार पुलिस की लाठी, ठीक है ना? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंकर के ये लोग को मार के देंगे, बना देंगे टैंकर। तो कौन जीता? यार ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? अगला है क्या कि चालू शासक ने जेल चोर पांडे को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी,
अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों तरफ कब्जा हो गया था। तीनों समुद्र का स्वामी किसे कहा गया था? कौन था इसमें? पुलकेशिन प्रथम कि पुलकेशिन द्वितीय? विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर पहला क्या? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम तो बदामी को अथी बनाया था, याद है। अगला, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे कौन? राजा प्रथम। पहले आक्रमण कौन किए थे? राजा प्रथम। लेकिन ये आधा श्रीलंका जीते थे, संपूर्ण श्रीलंका को जीत कर अपना अंग बनाए थे राजा प्रथम। राजन पहाड़ी काटकर एरोला के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर, तो एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। तो राजपूत शासक, राजपूत। लेकिन यही बताते पल्लव के कांची में, पल्लव के राजधानी कांची था, तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में किसने तंजौर में विदेश्वर मंदिर, तो तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाए थे। तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाए थे, और विदेश्वर मंदिर को ही राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर बोलते। द्रविड़ शैली, कौन शैली? ऐसा पढ़े लड़ाई सब ये तो ये रटवा दिए, नहीं रटवाए थे और समझा के करवाए थे। अगला, चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल के राजधानी, चोल के राजधानी तंजौर, पल्लव के कांची, पल्लव के कांची, चोल के तंजौर, और पांडे के मदुरै, पांडे के मदुरै, राजपूत के मानखेड़, और यादव वंश के देवगिरी, यादवों के देवगिरी, और चंडेल का खजुराहो। यार ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, पांडे समय की रानी मदुरै। कहाँ पर? राजपूत साम्राज्य का संस्थापक, राजपूत साम्राज्य के संस्थापक धनतेदुर ने किए थे। राजधानी मानखेड़ बनाए थे। मानखेड़ यानी मानखेड़ कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में। तो इसका क्या जगह कहाँ भाग गया? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। फिर बताना है किस निम्न राज्य में से किस श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, तो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका पर, मलेशिया पर, इंडोनेशिया पर, लक्षद्वीप पर, मालदीव पर, बंगाल पर सगरो जो है जीत लिया कौन? चोल शासक राजन प्रथम, राजन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अरे सुनाई दे रहा है? कितना थोड़िया पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना? ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा तो सबसे बड़ा लेल तुम है, ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, थोड़ी पढ़ा दिए है ना। आगे, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। कहाँ पर है विरूपाक्ष मंदिर? कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में राजपूत वंश, कर्नाटक में राजपूत वंश, कौन वंश? सॉरी, कर्नाटक में राजपूत भी था और चालुक भी। कौन चीज? जिसका चालुक क्या जाएगा? अब विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? पल्लवों के एकाश्म रथ मंदिर, तो ये पढ़ाए थे पल्लवों का एकाश्म रथ मंदिर, जिसे सप्त पेगोडा कहा गया था, जिसमें कुल 7 गो रथ था। सबसे बड़का रथ युधिष्ठिर के रथ थे, छोटका रथ द्रौपदी थे। तो ये बनाए थे कौन? ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। सब पढ़ाए थे ना। बांदा फटाफट आगे बढ़ते हैं। होयसल की राजधानी, वारंगल भी नहीं होगा, ये वाला का द्वार समूह। होयसल की राजधानी द्वार समूह, होयसल की राजधानी। और यादवों की राजधानी देवगिरी, यादव का देवगिरी, यादव का देवगिरी। होयसल का द्वार समूह, होयसल का हुआ बफरिंग हो रहा है, क्या है? रुका हुआ है सर, कब से रुका हुआ है? मेरा चल रहा है। कुंदन कुमार
कुंदन जी का देखो चल रहा है। बेक होके फिर एक बार आइए, तो बेक हो जाइए और एक बार फिर आ जाइए। क्लास भी आज डस्टिंग में है, सब ठीक है। क्लास यहाँ डाल दो ना। क्लास को भी मतलब कोई बर पूजा करता होगा, थोड़ा देर रुक गया होगा, ठीक है ना। अरे पंखा इसको बेक करके फिर चलाइए, चल जाएगा। चलो यहाँ डाल दो, चल रहा है ना। तो बताओ क्या बताए थे? हौसर की राजधानी द्वार समुद्र, यादवों की राजधानी देवगिरी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर जिसका निर्माण करवाए थे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव ने बोले हैं, तो कौन सा पल्लव क्या जाएगा? पल्लवों की, पल्लवों यादव संगठ की रानी देवगिरी, यादव की देवगिरी, यादव की देवगिरी। हौसल के द्वार समुद्र, हौसल के चोर राजाओं ने किस धर्म को? तो चोल सेव पल्लव वैष्णव, चोल सेव पल्लव वैष्णव सब जला पढ़ेले हैं। आप लोग देखो हम बता देते हैं। चोल, ठीक है ना, चोल, चेल, पांड्य, पल्लव, राजपूत, गुर्जर प्रतिहार, इस सब में सभी का इतना दिक्कत होता है, कुछ कहेंगे ना। दक्षिण भारत के राजवंश से पहुंचेगा सबके मुड़िया नोचने लगता है, लेकिन अब नोच रहा है मुड़िया। जब पूरी तरह पढ़ा दिए थे उसके बाद कितना ईजी हो गया ना, हो गया। ऑब्जेक्टिव फटाफट खाली ऑब्जेक्टिव लगा लो, फिर तुमसे आगे कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से पढ़ने में कोई पढ़ करता है। अब मुड़िया खाली नोचता है, नोचता है खाली मुड़िया हो गया। यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहे हैं? तो चोल थे चेल को, क्या चोल जो थे उससे अब पल्लव वैष्णव, पल्लव वैष्णव। अगला प्रथम भारतीय शासक, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया? पहले बताओ श्रीलंका पर आक्रमण कौन किए थे? पहले श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण धीरे धीरे श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किए थे राय प्रथम। अब राय प्रथम के नौसैनिक के माध्यम से आक्रमण किए होंगे कि बिना नौसेना का आक्रमण कर दिए होंगे। और नौसेना मतलब जल के सेना, तो श्रीलंका में जाना है तो जल के माध्यम से जाएंगे। तो सिंपल बात है कि राय प्रथम के बाद के पास भी नौसेना थे, तो यहाँ बोला प्रथम, क्या बोल रहा है? प्रथम भारतीय राजन प्रथम से पहले कौन है? राजा प्रथम है ना, क्योंकि यहाँ प्रथम लिख दिया, क्या लिख दिया? तो राजन प्रथम से भी पहले कौन आए थे? राय प्रथम, इसलिए अगर राय प्रथम, हाँ राजन प्रथम जो है नौसेना को और ज्यादा मजबूत कर दिया, लेकिन यहाँ प्रथम बोला था ना, तो राय प्रथम, राय प्रथम। आगे रवि कीर्ति आ गया है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित। रवि कीर्ति पहले बताओ, ये एहोल अभिलेख लिखे थे किसके दरबार में थे? पुलकेशिन द्वितीय दरबार में थे? नहीं थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। कौन वंश में? वातापी के चालुक्य, वातापी के। ऐसे बोला जीनेन्द्र, क्या बोला? तो जो से जीनेन्द्र, जो से जंग, जो से जीनेन्द्र, जो से जैन धर्म, इसी को बोलते हैं मेघुती मंदिर, क्या बोलते हैं? और ये कर्नाटक में है, कहाँ पर है? अब कर्नाटक में कहाँ पर है? एहोल, क्योंकि एहोल अभिलेख कौन लिखे हैं? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के समय में इसका क्या होगा? जो से जीनेन्द्र, जो से जैन धर्म, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता समर्पित है? ये बिहार पुलिस 1 अक्टूबर, देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, जो कैंसिल हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट, कौन शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में उसमें ही क्वेश्चन आया था। अरे कौन क्वेश्चन आया बिहार पुलिस में, देख रहा है? कभी सुरमो ने किया होगा, सुना है? तो 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस में जो एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। उससे क्वेश्चन था कि लाड खा मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन था, क्या था? उसमें क्वेश्चन था लाड खा मंदिर कहाँ स्थित है। तो लाड खा मंदिर का निर्माण करवाए थे चालुक्य शासक वातापी के चालुक्य का निर्माण करवाए थे, और ये कर्नाटक में थे। कहाँ थे? और कर्नाटक में भी कहाँ पर? एहोल में। कहाँ पर? कर्नाटक में भी कहाँ पर? एहोल में।
और ये लाड़ खा मंदिर जो है ये संबंधित है शिव भगवान से। किससे? यानी शिव। क्या जाएगा? सूर्य नहीं मार देना है, सूर्य है दे लेकिन गलत है। शिव क्या जाएगा? शिव भगवान से संबंधित है। शिव भगवान से कौन? लाड़ खा मंदिर। लाड़ खा मंदिर तो ऑप्शन नंबर ए चल रहा है ना। अरे बोल ही बोला, वातापी के चालुक निर्माण करवाए हैं, ठीक है ना। ये हॉल में है, कर्नाटक में है। आगे पापनाथ के मंदिर। तुम किया पाप, क्या किया है? पापनाथ का मंदिर या पडक्कल का निर्माण। पडक्कल का पापनाथ का मंदिर पहले कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी कहाँ पर? हम्पी में है। हम्पी में भी कहाँ पर? पडक्कल में है। पडक्कल में है। और जब वहां बात आया है इसमें वातापी के चालुक, वातापी के चालुक, वातापी के चालुक ने निर्माण करवाए हैं। मत विलास प्रहसन बताए थे। मत विलास प्रहसन के लेखक पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन का लेखक जो थे पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसको पराजित किए थे पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय पराजित किए थे कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। अब यहाँ ध्यान दो, ये पुस्तक है, कौन सी है? नाटक। कौन सी है? नाटक है। कौन सी है? लेकिन यहाँ बोला मत विलास की उपाधि, तो मत विलास की उपाधि लिए था द्वितीय। कौन लिए थे? और मत विलास नाटक लिखे थे प्रथम। मत विलास नाटक कौन लिखे थे? बिहार एसएससी में पूछा है सर, सब पूछेगा, टेंशन न लो। तो मत विलास प्रहसन संस्कृत में लिखा हुआ है, सही बात है। नामे पहले वाला संस्कृत के नाम है, ठीक है ना। और लेकिन मत विलास प्रहसन नाटक लिखे थे कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। और उपाधि कौन लिए थे? द्वितीय। और विचित्र चित्र का भी उपाधि महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला, मंदिर स्थापत कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में? तो बताओ, तो याद करो। हम बताए थे काची का कैलाश मंदिर। बताओ, याद सुनो पहले। बताए थे काची कैलाश मंदिर। काची के, तो काची के कैलाश मंदिर जिसका निर्माण कराए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा गया, पढ़ाए थे। काची का कैलाश मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे उसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा गया है। और वहीं लिखाए थे कि द्रविड़ शैली का शुरुआत यहीं से माना जाता है, पढ़ाए थे। तो काची कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाए हैं। कौन वंश से? पल्लव वंश से। के गले पढ़ाए थे पल्लव। क्या होगा? समझा नहीं लिखाए थे, सारा पढ़े हैं। अगला, यहाँ ध्यान दो, लुसेंट बुक है भाई, यहाँ लुसेंट है। अगला, महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। मामल शैली, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। रासिंग शैली, अरे सीधे याद करने पहले। अरे सीधे सीधे बकरा, सीधे तो कौन चीज? सीधा तो कौन चीज याद नहीं करेगा? खड़ी वाला याद होगा, बाकी सब तो याद करना है। सीधे सीधे कर रहा है बढ़ कहेगा। हम बोल रहे हैं फालतू में, हम भी कहते सीधे। हाँ यार, तो महेंद्र वर्मन शैली कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट दिए हैं। मामल शैली किसका है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। रासिंग शैली किसका है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और पराजित शैली किसका है? नंदी वर्मन। नंदी यानी 1 2 3 4। ला 1 2 3 4 तो याद नहीं करेगा, बढ़ जाएगा। याद कितने हैं? आगे बढ़। अभी उल्टा पुल्टा पूछ देगा तो भौंकने लगेगा फिर। मामलपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम को ही बोलते हैं मामलपुरम। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, और यहीं पर रथ मंदिर ना है। अगला, निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना है? तो चोल के राय प्रथम, राजन प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किए थे, नहीं किए थे? तो चोल क्या जाएगा? चोल के पास भगवान नटराज। भगवान बताए थे ना, चोल काल के सबसे विशिष्ट पहचान जो थे वो नटराज की प्रतिमा थे, शंकर भगवान की प्रतिमा थे, पढ़ाए थे। और ये चोल काल किसे थे? लेकिन ये कहाँ पर थे? चिदम्बरम में। कहाँ पर? और नटराज की प्रतिमा कौन काल के देन है? चोल काल के। शासक थे प्रांतक फर्स्ट। प्रांतक फर्स्ट बनवाए थे। आगे, राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका था? कल राष्ट्रकूटों कल्याणी के चालुक तलब द्वितीय। वातापी के चालुक के अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय। और कीर्ति वर्मन द्वितीय को मारे थे कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग स्थापना किए थे
राष्ट्रकूट वंश का, और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को कौन मारे थे? तेलव द्वितीय। और तेलव द्वितीय स्थापना किए थे कल्याणी के चालू, कल्याणी का, यानी लास्ट में राष्ट्रकूट को कौन उखाड़ फेंका था? तेलव द्वितीय स्थापना किया था, कल्याणी चालू। सब हम बताए थे, मैं आपसे नहीं बताए थे, बताए थे मैं। अच्छा बैठ। अगला, प्रशासन के क्षेत्र में चोल आयमन का मुख्य योगदान बताए थे। स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? चोल का। पहले देखो चोल जैसे पढ़ाए थे ना, तो ऊपर में देखो 3-4 लाइन में हम लिखवाए थे, लिखाए थे कि जो स्थानीय स्वशासन जो देन है किसका है? चोलों का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आया है। एरोला की गुफा जिसमें 34 गुफा है, जो बौद्ध से, हिंदू से, जैन से तीनों संबंधित है। 1 से लेकर 12 तक गुफा बौद्ध, 13 से लेकर 29 तक हिंदू, और 30 से 36 तक जैन। तो ये जो है इसका निर्माण कराए थे कौन? एरा के गुफा का निर्माण करवाए थे राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक। एलिफेंटा गुफा को भी राष्ट्रकूट शासक। राजनाथ मंदिर को भी राष्ट्रकूट शासक। एरोला गुफा 700 से 800 ईस्वी, 800 ईस्वी। आगे, 3 मुख वाला ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में, एलिफेंटा गुफा में। और एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा निर्माण कौन करवाए हैं? राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट। लेकिन एलिफेंटा दरला, दरला यानी पास कहाँ है? श्रीलंका में। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में। हैन सोंग की काची प्रवास। हैन सोंग चल गए काशी। कहाँ चल गया? काशी। कहाँ गए थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। हैन सोंग पहले हर्षवर्धन हार गया पुलकेशिन द्वितीय से, तो फिर पुलकेशिन द्वितीय दरबार में, और पुलकेशिन द्वितीय फिर हार गए थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट से, तो फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में नहीं गए थे। बताए थे ना, पनौती लग काम किए थे, बताए थे ना। तो इसका आ जाए क्या? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। सब पढ़े ले ला और सब नाम याद होगा तुम लोग को। अगला, राष्ट्र के मुखिया। राष्ट्रीय कौन चीज? विषय यानी जिला के मुखिया। विषयिक। कोटम यानी तालुक। ग्राम के मुखिया। ये क्या होगा? देशाधिकृत ना होगा। तो मिलान करो, 1 का 2 बी का 1 का 2 बी का 1 4 3। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ना हुआ, सीधे बोल देना, ठीक है ना? करना सीधे। आपका नोट्स मंगाने के लिए क्या करना और कितना रुपया देना पड़ेगा? नोट्स के लिए एक स्पेशल नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल कीजिए। लूसेंट है, हाँ लूसेंट का ये बुक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? नोट्स के लिए कॉल कीजिएगा, नंबर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? तो नोट्स आपको जो है पार्सल कर दिया जाएगा, ठीक है? आगे फास्ट थोड़ा चलते हैं, ठीक है ना? अलवारो यानी वैष्णव संत, नैनारो यानी शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ? किस राजवंश के समय में यह सब आंदोलन प्रारंभ हुआ था? पल्लव के समय में। किस समय में? पल्लव के लोग जो थे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और चोल जो थे शैव धर्म को मानने वाले थे। और शैव को बोलते नैनार संत, और वैष्णव को मानने वाले को वैष्णव, और अलवार संत 12 गो, नैनार संत 63 गो। और बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट 1 अक्टूबर 2023 से क्वेश्चन आया था कि 12 गो अलवार संत में एकमात्र महिला कौन थे? तो 12 गो अलवार संत में एकमात्र महिला अंडाल। ये बिहार पुलिस 1 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ना आया था? आगे, महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो बताओ, तो इसका अनुवाद किया तो तोलका पियम, और तोलका पियम, तोलका पियम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ का भी लेखक कौन है? तोलका पियम, तोलका पियम। शिल्पाधिक्रम का लेखक कौन है? शीतले सपना। सब कल बताए थे। और बताए थे क्या? एक तो बताए थे आप लोग को कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तृप्ति देवर।
सब लगता खा पी गया है, कल लो बताया थे भैया। तृप्त देव, तृप्त देव। आगे मामलपुरम के मंडप मंदिर, रथ मंदिर, सब पेगोडा का निर्माण नरसिंहवर्मा फर्स्ट, पल्लव शासक नरसिंहवर्मा फर्स्ट। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिंहेश्वर, तो काशी का कैलाश मंदिर, काशी के कैलाश मंदिर जहाँ से द्रविड़ शैली का प्रारंभ माना जाता है, उसी को काशी कैलाश मंदिर कहाँ है? इसका निर्माण कराया थे नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय। आगे राजन चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के समय कौन था? महिपाल फर्स्ट। और गंगई कोंड का उपाधि धारण किए थे और चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाए थे और गंगई चोल कूलम नामक शहर का स्थापना करवाए थे राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसने जोरो एस्ट्रिनो यानी पारसियों को शरण दी, जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? कौन पहुंचे थे पश्चिम भारत? बोल रहा है क्या यहाँ बोला 8वीं सदी के प्रारंभ निम्नलिखित में किसने पारसियों को शरण दी? कौन पारसी को शरण दिया था? जो ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी पहुंचे थे। चालुक तो भारत के, चोल भी भारत के है, राजपूत भी तैयार का हॉयसल। कौन आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला बेंगी के चालुक राज का विलय किया था, तो बेंगी के चालुक जिसका स्थापना कहते हैं विष्णुवर्धन, विष्णु, और बेंगी के चालुक को अपने में मिला लिया राजेंद्र तृतीय, जो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। इसी बोलते हैं कुलोतुंग चोल फर्स्ट, कुलोतुंग चोल फर्स्ट। चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक विक्रम संवत, विक्रम संवत 58 में, लेकिन चालुक विक्रम संवत को विक्रमादित्य 6, ठीक है ना। आगे और कल्याणी को राजधानी बनाए थे समेश्वर फर्स्ट। विक्रमांक चरित बताए थे ना, विक्रमांक चरित के लेखक बिल्हन है किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। और कल्याणी के चालुक का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य, इसी के दरबार में थे कौन? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर का पुस्तक का नाम क्या था? मिताक्षरा। और ये किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6। सब याद रखो, ठीक है ना। थोड़ा कमेंट पर भी ध्यान दिया कि ये सर विकास कुमार क्या ध्यान दे बताओ सर। मैं आपका नोट्स हम पूरा PDF ही निकाल लिए हैं, तो क्या नोट्स में दिक्कत है? ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने की दिक्कत है, निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जो बोलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना है कुछ, ठीक है ना। आगे मिताक्षरा की विषय वस्तु, तो मिताक्षरा जो है ना, ये आपका इसका लेखक विज्ञानेश्वर है। ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे और ये हिंदू धर्म से संबंधित है और ये हिंदू के विधि संहिता है, यानी कानून के संहिता, कानून के। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव राजभाषा संस्कृत, पल्लव की राजभाषा संस्कृत क्या था? संस्कृत। और पल्लव के राजकीय धर्म वैष्णव, और चोल के राजकीय धर्म सेव क्या था? सेव। और राजपूत के राजकीय भाषा कन्नड़, राजपूत के राजकीय भाषा कन्नड़। अगला गोपुरम, वह मुख्य द्वार, ऊंचा द्वार में पढ़ाए थे, मुख्य द्वार गोपुरम। प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर से मिलता है? बताए थे ना, द्रविड़ शैली का शुरुआत काशी के कैलाशनाथ मंदिर से हुआ था, जिसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराए थे, न बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला 12वीं सदी के राजपूत वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में? राजपूत वंश कर्नाटक में। राजपूत वंश कहाँ पर? कर्नाटक में। राजधानी मानखेट, राजधानी। रंजित कुमार नंबर दीजिए भैया, नोट्स मंगवाना है। नंबर जो है आपका बेच के नीचे लिखल है, आप जिस बेच में पढ़ रहे हैं ना
वो बेंच में पर देखिए निचवा में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नंबर, ठीक है ना, उसको कॉल कीजिएगा, नंबर भेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित राजवंश में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? तो चोल में जो था ना, चोल में जो था, मरने से पहले ही कौन उत्तराधिकार होगा घोषणा कर देता था? किसमें? केवल चोल में, केवल चोल में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तकोल्लम का युद्ध, तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तकोल्लम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक प्रांतक फर्स्ट के बीच हुआ था। प्रांतक फर्स्ट के बेटा राजादित्य मारा गया था। पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? तो बोल रहा है चोल एवं राष्ट्रकूट, चोल एवं राष्ट्रकूट के मैं सब पढ़ाए थे ना, नहीं पहला रे, बहुत हंस रहा है, यहाँ डाल दो। एरोला गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट, कौन? राष्ट्रकूट। एलिफेंटा भी द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से क्या तात्पर्य? गोपुरम क्या था? तो गोपुरम जो है तोरण के ऊपर आने वाला अलंकृत बहुमंजिला भवन, यह मुख्य द्वार, मुख्य द्वार, यानी ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से भी ऊंचा होता है। एरोला में गुफाओं का संस्कृत मंदिर का संबंध है। तो एरोला का 34 गुफा है, 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन। तो तीनों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता, तो वही था क्या? विशेषता था क्या? तो स्थानीय स्वशासन, यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अगला, चोल की राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? ये था दक्षिणी तमिलनाडु वाला क्षेत्र में। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु। और कोरोमंडल तट कहाँ है? लला विजयनगर है कर्नाटक में, मालाबार है केरल में, दक्कन है महाराष्ट्र वाला। तो बताओ तमिलनाडु में कौन सी कोरोमंडल? यही था, पल्लव चोल सब तो यही था, ठीक है ना। आगे, चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है नटराज के शिव प्रतिमा। न बताए थे? फोटो भी दिखाए थे, याद है? न दिखाए थे? डांसिंग करते हुए। चोल युग प्रसिद्ध था तो किसके लिए? तो चोल युग प्रसिद्ध था किस लिए? वह स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण सभा, पंचायती राज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो वो थे कृष्ण तृतीय, जिसने प्रांतक फर्स्ट को पराजित किए थे तकोल्लम के युद्ध में, तकोल्लम के युद्ध में। अगला, वेनिस यात्री मार्को पोलो, ये नहीं पढ़ाए थे? वेनिस यात्री मार्को पोलो जो है ना, ये मारवर्मन कुल शेखर के दरबार में आए थे, याद कर लो। लेकिन मेन ये वाला आपको है, मार्को पोलो कहाँ की यात्री है? वेनिस। वेनिस यानी वेनिस कहाँ स्थित है? इटली में, यानी इटली की यात्री मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। अगला, एरोला के कैलाश मंदिर, तो एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन। तो पहले इतना बोल रहे हैं कि कुछ कहने में नहीं, कि सब जो है बड़ी हार्ड लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना ही जो है कुछ कहने में नहीं। अगला, किसने मानखेट को, कहाँ भाग गया? किसने मानखेट यानी मारखेद या मारखेल को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया है? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रकूट शासक में सबसे महान शासक अमोघवर्ष थे, पढ़ाए थे, जो जल समाधि लिए थे, बताए थे? नहीं बताए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर धारावर्ष की उपाधि भी लिए थे, याद है? अगला, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग यह लिखे थे? कवि राजमार्ग का लेखक सब लिखाए थे, सब पढ़ाए थे। कौन? अमोघवर्ष। कौन? अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान, याद डालो, राष्ट्र यानी प्रांत को राष्ट्रिक बोलते हैं,
राष्ट्र यानी प्रांत को राष्ट्रीय बोलते हैं, प्रधान को राष्ट्रपति, प्रधान को राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस राजवंश के काल में कन्नड़ साहित्य, तो कन्नड़ यानी राजपूत, पंप पोनरन, कन्नड़ के त्रिरत्न, पंप पोनरन, तो कन्नड़ साहित्य राजपूत, क्या राजपूत कालीन में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप पोनरन शामिल नहीं था, शायद नहीं था, काफी इंपोर्टेंट ही है। अगला, अब बोल रहा है कौन चीज, उसमें लिखाए थे, उसमें देखो लिखा है, तो नोट्स में देखो लिखल है, लिखवाए थे, पढ़ाए थे। पंप लिखे थे आदि पुराण, पौन लिखे थे शांति पुराण, रन लिखे थे अजित पुराण, और साक्तायान का लेखक है अमोघ वृत्ति, साक्तायान के लेखक है अमोघ वृत्ति, और कवि राजमार्ग का लेखक अमोघ वर्ष। गूगल में जाकर ट्रैक करो, सर नोट्स वाला कोड पोस्ट ऑफिस से ट्रैक करना है, पोस्ट ऑफिस से ट्रैक नहीं करना है, गूगल में जाइएगा ना, देखिएगा पोस्ट ऑफिस ट्रैक लिखिएगा तो ट्रैक करने का आ जाएगा, ट्रैक नंबर डालिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसका 1 2 3 4। अगला, राजपूत कालीन स्थापत कला के नमूना मिलता है, तो राजपूत में जो एरोला गुफा भी, एरोला के गुफा भी राजपूत शासक, एलिफेंटा गुफा भी राजपूत शासक। ऑप्शन नंबर, रावण की खाई, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर, ये एलिफेंटा कहाँ मिलता है, और एलिफेंटा निर्माण कराते राजपूत शासक, राजपूत शासक। अगला, बम्बई से 6 मील, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफा एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफा राजपूत शासक, राजपूत शासक। क्या बोल रहा है समझो, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासक पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सही है, बताओ, बताना सही है। तो जानते हैं चोल जो है, देखो राजपूत, पांड्य, चोल, राजपूत, पल्लव और चोल, सबसे लास्ट में चोल आए थे। अब मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने वाला है, तो चोल जो है मध्यकालीन से पहले, मध्यकालीन से, तो वही तो बोल रहा है क्या मध्यकालीन समय से अपना पहले है, तो बिल्कुल सही है। और चोल जो है ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में पांड्य भी थे, कौन थे, तो उसको पराजित भी किए थे, और प्रांत बताए थे, प्रांत फर्स्ट जो है ना ये मदुरै को जीत लिए थे, पढ़ाए थे, प्रांत फर्स्ट जो थे मदुरै को जीत लिए थे, मदुरै कौन, मदुरै कौन, तो प्रांत फर्स्ट चोल वंश के राजा थे, यानी जीते थे, क्या किए थे, यानी सही है, क्या है। अगला, चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के यानी इंडोनेशिया वाला क्षेत्र में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की, कुछ को जीत लिया था, तो वो राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया गए थे, शैलेंद्र वंशी शासक को पराजित किए थे, नहीं बताए थे, यानी ये भी सही भी क्या है, तो दोनों सही, दोनों सही। होयसर स्मारक पाए जाते हैं हॉलीवुड एवं बैरूड, सब कर्नाटक, कहाँ पर, कहाँ पर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। और होयसल के राजधानी, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, पक्का ले रहते। अगला, तुम लोग का अभी जो है ना अभी ट्वेल्व में भारी लगता होगा, की लगा पढ़िए, अब परीक्षा में आएगा ना तो ये सब काम देगा। थोड़िया कितना पढ़ लिया हम फिर बारह बोलते हैं, जब तक ये ट्वेल्व लगाया तो तब तुमसे बड़ा बैल कोई ना है, समझ आ रहा है ना। जितना भी तुम लोग को अच्छी लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया तो तुमसे बड़ा बैल कोई ना है, फिर एग्जाम निकलेगा भूल जाओ। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया है तब, ठीक है ना। आज सबसे जानने का दवाई करबे होता है, आज क्या होता है, जो दवाई रोग से इलाज करवाएगा वो करवा होता है, ना होता है। और दारू पियो को मजा आएगा, ठीक है ना। याद रखो, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है। तो चोल बताए थे कि चोल जो है अंतिम रूप से बेंगी को पराजित कर देते हैं और बेंगी को नष्ट कर देते हैं, और संबंध बनाए किससे, बेंगी से, क्योंकि उस समय बदामी तो था ही नहीं, उस समय कल्याणी भी था नहीं,
और हम जानते हैं कि बेंगी के चालुक आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश से टच है, तमिलनाडु टच है। तो जो है ये चोल जो है बेंगी के चालुक को खत्म करके बेंगी पर अधिकार कर लेते। कौन करते हैं? चोल। और चोल तो बंगाल तक चल गया है, तो आंध्र प्रदेश को छोड़ देगा। और चोल राजेंद्र प्रथम कहाँ तक गए? बंगाल तक। आंध्र प्रदेश को छोड़ देगा। तो बेंगी चालुक का आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिमाग आया किसे मारना है। अगला, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत पाए गए हैं। कितना भुजा वाला? शंकर भगवान के देखो 4 हाथों से दिखाए गए। नटराज प्रतिमा में शंकर भगवान कितना दिखाए गए? 4 हाथ, चतुर्भुज। कौन चीज? तो प्रतिमा देखा ध्यान से, देखो ना किया वैसे। तो क्या हाथ था? वो झूठो तो 4 हुआ, अभी नहीं बोलते तो वो पता नहीं रहता। 9वीं शताब्दी ईस्वी में 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल के स्थापना के विजयालय और स्वतंत्र चोल की स्थापना आदित्य प्रथम। अगला क्या है? सुगंधावृत यानी करों को हटाने वाले चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय कर को हटाए तो अपनों हट गए, ना हट गए। राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र इसी को बोलते हैं कुरुतुंग चोल फर्स्ट। कुरुतुंग चोल फर्स्ट। अब यहाँ मिलान करने का है सब जो है पेरियल पुराणम कौन लिखा है? यह लिखा है सेकली लाल। बिल सोलियम कौन लिखा है? बुध मित्री। यार ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे तो पढ़ लो, पढ़ने की जा रहा है, आगे पढ़ने को दिक्कत है, ठीक है ना? क्योंकि देखो ये इको परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया है, ये आ गया है ना, पढ़ लेते हैं, पढ़ने को दिक्कत थोड़े है। कलिंग तू पर्णिक लेखक कौन है? जय गोंद। ऑप्शन नंबर ए। खाली पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो जो स्थापना किए थे, स्थापना कौन किए थे? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके समान था? चोल के पहले पल्लव, चोल के पहले पल्लव के सामान, पल्लव के सामान। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब किया था? बताओ, चोल राज्य का स्थापना कब किए थे? 750 और 9वीं सदी में किए थे। 9वीं सदी कौन होगा? 9वीं सदी कौन होगा? 9वीं सदी का मतलब 800 से ज्यादा और 900 से कम। अभी कौन सदी है? 21वीं, यानी 2000 प्लस तो 21वीं। अरे 2024 सन है, जैसे 2000 पार हुआ था 21वीं, 1900 पार होगा तो 20वीं, 1800 पार होगा तो 19वीं, तो 9वीं यानी 800 और 900 के बीच में 846। अगला, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का नटराज मंदिर प्रांतक फर्स्ट अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? बोल रहा है कि अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन, अभिलेख के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का सूत्रपात जो किए थे वो वही किए थे जिससे निर्माण करवाए थे आपका कौन मंदिर? तब बिंदेश्वर मंदिर। बिंदेश्वर मंदिर कौन बनाए थे? राय फर्स्ट। अगला, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम को पढ़ाए थे? श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम को उसके राजधानी अनुराधापुरम से रगड़ के भगा दिया था और वो श्रीलंका, दक्षिण श्रीलंका में रोहिणी में शरण लिए थे। और कौन मारे थे? राय प्रथम। राय वही तो लिखा है ना, लिखा है तो राय प्रथम। अब पूरा श्रीलंका को जीत लिया था राजेंद्र प्रथम। आगे, राय प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश, राय प्रथम जो श्रीलंका को जीता था वो श्रीलंका को मुमडी चोल मंडलम नाम रखा। क्या रखा था? मुमडी चोल मंडलम। उत्तरी श्रीलंका जीते थे, प्रांत बनाया तथा मुमडी चोल देव की बारी धारण कौन किए थे? राय प्रथम की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका राजधानी बनाया था पोरनौरुआ। यार कर लेना, ठीक है, इन्हें पढ़ाए थे। अगला, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय यानी श्रीलंका विजय
पहले कौन किए थे? राय प्रथम कौन किए थे? एवं नौसेना के गठन किसने किया था? राय प्रथम। बाद में कौन किए थे? राजन प्रथम। पहला बी। अगला कि चोल ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। तो देखो मालदीव को राजन प्रथम भी जीते थे, लेकिन राय प्रथम भी अपना विजय की समाप्ति किए किससे? मालदीव से। लेकिन राजन प्रथम जो मालदीव समाप्त नहीं किए थे, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, बंगाल लास्ट में अभियान किए थे। इसलिए राय प्रथम, राज प्रथम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या क्वेश्चन है? 120 स्कोर बच्चल है कि चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाए थे। तो भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था राय प्रथम। राय प्रथम। अगला कि चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर भी अधिकार कर लिए थे। राजन प्रथम। पूरा श्रीलंका को राजन प्रथम। अगला किसने चिदम्बरम के निकट गंगई कोंड चोरपुरम बसाया? राजन प्रथम। चोल गंगा राजन प्रथम। गंगई कोंड राजन प्रथम। अगला पढ़ो। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण? बंगाल के पाल महिपाल फर्स्ट में नहीं किए थे, वो तो पढ़े जरूरत है। आगे किसने इंडोनेशिया? राजन प्रथम, तो पढ़े जरूरत है। इतने बड़ा लिखा पढ़े जरूरत है, ये सब तो सब पढ़े हैं, खाली थोड़ा देख रहे मार रहा है। अगला किसने 1017 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्ट मंडल चीन भेजा था? तो इसमें भेजे थे कौन पता है? इसमें भेजे थे अंतिम शासक राजन तृतीय, और राजन तृतीय को क्या बोले थे? कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। यहाँ मिलान करो। बताए थे, सब पढ़ाए थे। पेरुंदरम यानी उच्च श्रेणी के अधिकारी, सरुंदरम मतलब निम्न श्रेणी के अधिकारी, सब लिखे है ना, जा देखो नोट्स वहाँ पढ़ाए थे। और मुख्य सचिव को और नायकम ऑपरेशन लिपिक को विद्याधिकारी, ये दोनों नहीं पढ़ाए थे, ये दोनों पढ़ाए थे ना। तो एक है एक, बी के दो, एक एक, बी के दो, 3 4। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला मंडलम किसे बोले थे? तो मंडलम प्रांत को देखो, चोल काल में प्रांत यानी राज्य को मंडलम, राज्य को, और चोल काल में कमिश्नरी को कोट्टम, पोस्ट से कमिश्नरी को से कोट्टम, और जिला को नाडू, और गांव के समूह को कुर्लम। चोल काल में, कौन काल में? जिसका 1 2 3 4 सीधे ना कर याद कर। देखो उड़ाल, सभा, चतुर्मंगलम, नगरम, उतना इम्पोर्टेंट ना है, देख लो खाली 1 2 3 4। महासभा की कार्यकारिणी समिति कहा जाता था। तो महासभा बताए थे ना कि चोल काल में जो है ग्राम सभा का बैठक होता था, और स्थानीय शासन का अथी था। तो महासभा कार्यकारिणी समिति को कहते थे आलून गणम। आगे कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? तो कहाँ बैठा होता था? तो ये इस सब उतना इम्पोर्टेंट है, लास्ट चल रहा है, ठीक है ना। उत्तर मेरेलू, देखो लूसेंट में दिया हुआ इसलिए बता रहा है, ऐसे इम्पोर्टेंट है, खाली बार पढ़ लो, लास्ट में याद रहेगा। चोल काल में काडिमे का अर्थ क्या है? काडिमे का अर्थ क्या है? तो काडिमे मतलब हुआ भू राजस्व, यानी लगान, यानी टैक्स, लगान यानी टैक्स। चोल काल में नौसेना सर्वाधिक विकास, राजन फर्स्ट। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सा उपाधि?
तो युद्ध काल में सर्वाधिक पारी अतिश क्या बोल रहा है? पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को। तो क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन नंबर ए। पराया का अर्थ क्या है? पराया मतलब पराया, पराया यानी अछूत। कौन चीज? ऑप्शन नंबर ए। चोल काल में सोने का सिक्का, तो सोना के सिक्का को कुलंजू, ठीक है ना। और चांदी के, गुप्त काल में चांदी को रूपक, और गुप्त काल में सोना को दिनार, लेकिन चोल काल में सोना को कुलंजू। चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। यहाँ ध्यान दो, मंदिर को दान दिया हुआ भूमि देवदान, ब्राह्मण को दान दिया हुआ भूमि ब्रह्मदेव, लेकिन यहाँ पर राजा के भूमि, तो ये होगा क्या? प्रभु मान्यम। अच्छा, जैन धर्म को दान दिया हुआ भूमि बताओ। जैन धर्म में जिस भूमि को, जैन को जो भूमि दान देता तो क्या बोलते थे बताओ? पल्ली चंदम। अगला, चोल काल में किसने हिरण गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? हिरण कश्यप होता है ना, तो वही। तो लोक महादेवी, लोक महा। अब इस सब जो अगले अगले मिलेगा, जो परीक्षा में पूछा गया, को परीक्षा में पूछा था तो इम्पोर्टेंट नहीं खाई, देख लो, ठीक है ना। आगे, चीन में व्यापारी दूत भेजने वाला, तो चीन में व्यापारी दूत जो है राजा प्रथम भी भेजे थे, राजा प्रथम भी भेजे थे, कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट भी भेजे थे, सभी क्या भेजे थे? सभी। अगला, नाना देशी नियम क्या था? खोजिए, नाना देशी नियम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेश और विदेश के साथ व्यापार करने वाला, तो यह वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रसिद्ध कलाविद, आ गया प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन है, सब हटाओ, मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जो मेनू पढ़ लो। तंजौर का बिदेश्वर मंदिर, तंजौर का बिदेश्वर मंदिर किस देवता को? तो शिव धमला, शिव शिव धमला, इसे अपने पढ़ लेना, ठीक है ना, अपने खुद कर। गंगई चोरपुलम, राजन प्रथम, राजन चोल कालीन तमिल के त्रिरत्न शामिल नहीं थे। कन्नड़ में भी त्रिरत्न थे, पंप पोन रन, पंप पोन रन, लेकिन तथी में बोल रहा है क्या? चोल काल में भी त्रिरत्न था, कौन नहीं था? तो कुंभन था, कुट्टन था, पुगलेंदी था, जयगोंदर नहीं, जयगोंदर। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला, कुंभन यानी कंबन, ये क्या लिखे थे? तो ये तमिल में रामायण का अनुवाद किए थे, जिसे बोलते हैं इरावतारम, इंपोर्टेंट है। कुट्टन यानी ओकुट्टन, ये पिल्लई तमिल लिखे थे, और पुगलेंदी जो है ना लंबा लिखे थे। ये सब मेन आपका इबला है, ये वाला मेन है, ठीक है ना। बोले तमिल में रामायण का अनुवाद ई रामावतारम के नाम से कौन किए थे? कंबन। फिर मैंने कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी किस काल के त्रिरत्न है? चोल काल के। 1 2 3 1 2। किसने ऋगार्थ दीपिका, ऋग्वेद पर टीका, ऋग्वेद पर टीका लिखा था? कंबन, कुट्टन, पुगलेंदु या वेंकट माधव? देखो ये तीनों त्रिरत्न है, क्या है? त्रिरत्न, लेकिन लिखे कौन? त्रिरत्न नहीं लिखे थे, लिखे थे वेंकट माधव, वेंकट माधव। अगला इस समय है काकतीय वंश, काकतीय वंश के राजधानी वारंगल, आंध्र प्रदेश। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, हर्षक की राजधानी द्वार सबूर, सिलाहट का कोंकण। इतने तो याद है, नहीं याद है? इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगला, काकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक पोलराज द्वितीय, याद है लो। ऐसे काकतीय वंश का स्थापना किए थे बीटा प्रथम। कौन किए थे? बीटा प्रथम ने किए थे, लेकिन वास्तविक कौन है? पोलराज द्वितीय। यादव का
भिल्लम पंचम और होयसल का विष्णुवर्धन। होयसल की राजधानी होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। यादव की राजधानी देवगिरी क्या। और काकतीय राजधानी वारंगल। 1 2 3 1 2। तो शुरू में सब बन नहीं रहा था और लास्ट में वो सब टॉपिक में मिलेगा। लुसेंट में लास्ट में जो है मतलब जो को परीक्षा में पूछा गया है अपना मन से बना दिया गया है, ठीक है ना, तो सब में मिलेगा चाहे कितना पढ़ लो, ठीक है। शुरू में बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन हम पूरा इसीलिए करवाते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, सुना हुआ रहेगा, परीक्षा में जो है अगर गलती से आ भी गया है तो लगा देना है, ठीक है ना। और आज डिस्कशन भी ज़्यादा करवाए थे, नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतने रखो। और है LLR है, फिर बोल रहा है सुन यहाँ पर। फिर हम बोल रहे हैं तुम लोग को ऑब्जेक्टिव लगाने में भले ही भारी लगता होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया है तो तुमसे ज़्यादा पाप लगा काम कोई नहीं किया है। हम ले लेते ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, क्या लगवाते हैं तुम लोग को ऑब्जेक्टिव इतना आए बगलो नहीं है अरे। थोड़ा यार जिंदगी भर कितना पढ़ लो, जब तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया है तब तो जो है तुम जो है पुण्य के काम करबे नहीं किया है। जब तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तब तक कोई कल्याण होगा है ही नहीं। इसलिए टॉपिक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो टॉपिक में थ्योरी मिलबे नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर होगा और डाउट्स ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो ही जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लगाना हमें इतना पागल नहीं, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को इतना लगवा रहे हैं, समझ आ गया है ना। तो ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, टॉपिक वाइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर स्ट्रीम लगातार मेडिवल ख़त्म कर दीजिए। अच्छा देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कौन नया सब्जेक्ट मेडिवल ही कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे 12 तारीख के बाद इकोनॉमिक्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। इकोनॉमी जो है वो आपका जो है 1 महीना ख़त्म हो जाएगा अच्छा से डिटेल में। चलिए उसके बाद कौन नया सब्जेक्ट कल लेकर आ रहे हैं, वही आपका मेडिवल हिस्ट्री। क्या हुआ? चलिए खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच सर। चलो मोस्ट वेलकम। चलो बाय सब लोग को।